नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार आपके अपने चैनल ब्रेन साइंस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एरोनॉटिक्स इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर की वह फील्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की टेक्निक्स या फ्लाइट कैपेबल मशीन्स की स्टडी, डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य शामिल होते हैं। यह कोर्स छात्रों को कमर्शियल या मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्पेस क्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, टेस्टिंग और एनालिसिस से संबंध प्रशिक्षण देता है। एरोनॉटिक इंजीनियर के प्रोपल्शन, मटेरियल साइंस, एवियोनिक्स और एरोडायनेमिक्स से संबंधित टॉपिक्स शामिल होते हैं। इस कोर्स में कमर्शियल एविएशन, डिफेंस सिस्टम और स्पेस एक्सेलरेशन में नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का अध्ययन भी शामिल है। एरोनॉटिकल इंजीनियर के काम क्या क्या होते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस इक्विपमेंट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और मिसाइल के डिजाइन, रिसर्च और प्रोडक्शन से संबंधित कार्य करते हैं। इन इंजीनियर के कार्यों में एयरक्राफ्ट और मिसाइल के रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क, टेस्टिंग, पार्ट्स असेंबली से संबंध कार्य और मेंटेनेंस कार्य शामिल होते हैं। कुछ एरोनॉटिक्स इंजीनियर इन्वायरमेंट पर एयरक्राफ्ट के प्रभाव, नई एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी के संबंधित जोखिम और फ्यूल एफिशिएंसी संबंधी विषयों पर स्टडी में महारत हासिल करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर के तहत ही कोई व्यक्ति एयरक्राफ्ट सिस्टम को डिजाइन करने पर भी फोकस कर सकता है और इस काम को एवियोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स सुपरसोनिक जेट्स, हेलीकॉप्टर, स्पेस शटल्स, सैटेलाइट और रॉकेट सर्च एवं सिलेक्शन से संबद्ध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और डिजाइन से संबंध कार्य भी करते हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक पर। अपना अगला टॉपिक है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। जो छात्र एक एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने हाई स्कूल के दिनों से ही साइंस और मैथ अपना पूरा फोकस रखने के साथ ही अपने करियर के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। जिन छात्रों ने पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के साथ सक्सेसफुली 12th क्लास पास कर लिए हैं या समान योग्यता प्राप्त कर लिए हैं, वे बीटेक कोर्स के तहत एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकांश एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। जो छात्र 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं वे भी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन छात्रों को एडमिशन के समय अपने क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स जमा करवाने होंगे। जिन छात्रों की आयु 17 से 25 साल के बीच है, केवल वे ही टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों में 5 वर्ष की छूट दी गई है। एमटेक कोर्स के लिए उम्मीदवारों के पास डिग्री लेवल पर सभी विषयों में कुल मिलाकर मिनिमम पास परसेंटेज के साथ बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ अन्य प्रोग्राम्स के बारे में। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स या इंटर्नशिप के अवसर ऑफर करते हैं। एंट्री लेवल की इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए इंजीनियर्स के पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स के तौर पर लाइसेंस होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट। पहला है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे कई सारे और नाम हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एमई या एमटेक के लिए। तो पहला है सैथी बीमा यूनिवर्सिटी एमई एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे और कई सारे नाम हैं। बीटेक प्रोग्राम के टेस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न। ग्रेजुएट लेवल कोर्स के टेस्ट में निम्नलिखित सब्जेक्ट में से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पूछे जाने वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव किस्म के होते हैं और छात्रों के हर एक प्रश्न के साथ दिए गए 4 ऑप्शन में से सही उत्तर चुनना पड़ता है, जिनमें एक पर टिक लगाना पड़ता है। इस एग्जाम की अवधि यानी टाइम 3 आवर्स होती है, यानी 3 घंटे होती है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करें।
उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से सबमिट कर सकते हैं। वे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उस फॉर्म को अच्छी तरह भर कर संबंध पते पर सभी जरूरी दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं। ये फॉर्म एडमिशन काउंटर पर खुद जाकर या डाक द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल जॉब्स। अब हमारे पास यह जानकारी है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स उच्च स्तर की टेक्निकल प्रिसीजन और सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए एयरक्राफ्ट को डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करने से संबंध कार्य करते हैं। वे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स और फ्लाइट मेंटेनेंस टीम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। भारत में अधिकतर टेक्नोलॉजीज इंजीनियर्स को निम्नलिखित सरकारी संगठन जॉब्स मुहैया करवाते हैं, जिसमें पहला सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, दूसरा सरकारी स्वामित्व वाली एयर सर्विसेज, तीसरा नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, चौथा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, पांचवा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, छठा इसरो और सातवां रक्षा मंत्रालय। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियर्स कई सेक्टर में अपना करियर शुरू करते हैं, जिसमें कई सेक्टर हैं। पहला एयरलाइन, दूसरा कॉरपोरेशन, तीसरा फ्लाइंग क्लब, चौथा प्राइवेट एयरलाइन, पांचवा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, छठा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, सातवां एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। कुछ जॉब इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी जैसे नासा भी ऑफर करती है। नासा में कार्य करने वाले इंजीनियर्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स में काफी लोग भारतीय हैं। यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे देशों में भी एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए जॉब के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ऐसे कई सारे कंट्री हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब ऑफर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम, ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।